भाई बहनों को जय मसीह की बोलते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया कि मैं जो कुछ मैं सीखी हूँ इस सप्ताह में मैं यहाँ पर आप लोगों को भी बता सकूं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इस मंच को चलाने वाले, प्रार्थना घर को चलाने वाले मथियस बेटे को भी धन्यवाद देते हैं कि मुझे फिर से एक बार मौका मिला। और मैं धन्यवाद देती हूँ पौलुस बेटे के लिए भी, जो कि इतने सुंदर गीतों के द्वारा हम लोगों को बहुत ही प्रभु से मिलवा दिए कि सचमुच हमें इतने अच्छे एक जो गीत गाए कि मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। सचमुच आज हम लोग यही सब गाना को जब हम लोग गाते हैं तो ये पुराना गाना सब है। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो कि इस गानों को जब हम सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि प्रभु उतर कर स्वयं आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसमें एक ये भी लिखा हुआ था, एक जो बोल रहे थे कि तेरे वचन को थामे रहूं, ये मेरी है कामना। आज हम लोग हर दिन वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित होते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग वचन को थामे रहे। और इस समय हम नीलम बेटी को भी धन्यवाद देते हैं जो मुझे आमंत्रित की। प्रभु ने आशीष दे और बहुत ऊंचाइयों के ऊपर ले जाए। और मैं प्रभु के दास लोग यहाँ पर जो जुड़े हैं, खालिद सर और सुरेश पास्टर जी और बहुत सारे जो प्रभु के दास उपस्थित है, प्रभु को मैं उनको जय मसीह की बोलती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ। और आपके प्रार्थना के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और इस समय आज का जो विषय हम लेकर आए हैं आप लोग के पास, वो है एक ऐसा, फिर से जैसे हम पिछले बार फिर दाऊद के बारे में बताए कि दाऊद जब मर रहे थे, आखिरी समय में थे, अपने बेटे को क्या सौंपे। आज फिर एक दाऊद की ही कहानी, क्योंकि हम इन दिनों उसी के स्टडी कर रहे हैं और उसी के बारे में फिर से बताने जा रहे हैं। और मेरे जो विषय है आज, जो मैं विषय अपना चुनी हूँ कि जब पढ़ते पढ़ते एक ऐसा नाम पर मेरा ध्यान चला गया कि जो वो नाम जो है वो कभी नहीं देखे भी होंगे, आप भी देखे होंगे वो नाम, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम बताना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है ऐसा काम किया जो कि अच्छा काम नहीं था। और मेरे प्रियो, इसी व्यक्ति के नाम से सारा जो है प्रभु जो है हमें क्या सिखाना चाह रहा है। और उस व्यक्ति का नाम है दोएग। हम सोचते हैं कि शायद बहुत लोग सुने होंगे और बहुत से लोग नहीं सुने होंगे। सो हम बताना चाहते हैं कि दाऊद राजा जो है वो भाग रहे थे, शाऊल के डर से वो भाग रहे थे। उनका बेटा योनातान उन्हें भगा दिया कि जाओ, नहीं तो शाऊल राजा आपको मार देंगे। और दाऊद भाग रहे थे बिना तलवार लिए, बिना कुछ लिए, वो बिल्कुल एकदम जंगल में आ गए। और फिर उसके बाद वो आए एक याजक के पास आए, नोब में गए। हम अभी आप लोग को वचन खुलवाएंगे, लेकिन एक छोटा सा बता दे रहे ताकि समझने में हम लोग अच्छे से समझ सके। सो वो नोब नामक एक जगह पर आए और वहां के जो याजक थे उनका नाम था अहीमेलेक याजक। और उसके पास आए और उससे बोले और कुछ रोटी मांगे। वो शायद भूखे होंगे, उनके साथ कुछ लोग होंगे, उनके लिए रोटी मांगने आए। और जब वो याजक अपने निकले वहां से और उनको रोटी दिए, और रोटी के साथ साथ दाऊद राजा जो है वो बोले कि हम हथियार भी नहीं लाए हैं, और अगर आपके पास कोई हथियार है, तलवार है, तो वो भी मुझे दे दीजिए, क्योंकि हम राजा के काम से हम इतना जल्दी निकल गए, राजा यानी शाऊल के काम से, राजा शाऊल के काम से, कि हम हथियार भी नहीं पकड़े। तो वो क्या बोले अहीमेलेक याजक कि हाँ, मेरे पास एक तलवार है। किसका तलवार है? गोलियत का। वो पलिश्ती गोलियत का तलवार है। और दाऊद ने कहा कि उसके तुल्य तो कुछ है ही नहीं हथियार अच्छा, सो वो मुझे दे दीजिए। मेरे प्रियो, जब ये बातचीत अहीमेलेक और दाऊद के बीच में हो रही थी, वो दो चीज मांगे दाऊद।
एक रोटी मांगे और एक जो है वो मांगे तलवार। और जब ये बातचीत हो रही थी, उनके बीच में एक व्यक्ति खड़ा था। एक व्यक्ति जो है ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था, और उस व्यक्ति का नाम जो है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सब निकाल लेंगे अगर बाइबल है तो। पहला शामुएल 21 और उसके 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है। पहला शामुएल 21 है। उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। उस कर्मचारी का नाम जो था दोएग था। आज इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसी दोएग के बारे में बताने जा रहे हैं कि वो शाऊल के चरवाहों का मुखिया था, लीडर था। वो जो है सारे वहां पर चरवाहों का उस समय था, चारों तरफ वो पशुधन सबके पास था और ढेर सारे चरवाहे थे और उसका वो मुखिया था। और दाऊद और अहीमेलेक के बीच में जो बात हो रही थी, ये दोएग जो है बड़े ध्यान से सुन रहा था। और इस दोएग, आज मेरा शीर्षक है दोएग और उसकी झूठी जीभ। दोएग और उसकी झूठी जीभ। और जब वो मतलब वो झूठ के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं कि वो बहुत सी बातों को सुना। दाऊद ने सिर्फ उनको 2 चीज मांगी थी याजक से, लेकिन वो जो है राजा के पास गया, शाऊल राजा के पास जाकर क्या बता दिया कि आप जानते हैं राजा, इस प्रकार के लोग आज बहुत से हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। तो वो शाऊल राजा जब दाऊद को खोज रहा था कि दाऊद कहाँ छिप गया है, तो वो चरवाहा का मुखिया जो है वो गया और जाके दोएग बोला कि क्या आपको पता है राजा जी कि शाऊल जो है कहाँ आया था? तो राजा बोले कि कहाँ आया था? तो बोले कि शाऊल जो है दाऊद राजा जो है वो कहाँ आए थे? अहीमेलेक याजक के पास आए थे। अहीमेलेक याजक के पास आए थे। और ऐसे करके वो उसके पास जाकर कुछ ऐसी बातों को बताया कि शाऊल जो है, राजा शाऊल जो है बिल्कुल भड़क गए। ऐसे दाऊद से नाराज थे, लेकिन वो और भी भड़क गए। आप लोग सुने, पढ़े, यहाँ पर हम आपको कहानी में बताएं। वो राजा दाऊद जो है वो 2 चीज मांगे, रोटी मांगे और तलवार मांगे। और ये दोएग जो है वो जाकर आग लगाकर बहुत सी बातों को बताने लगा। और 22वें अध्याय में बहुत सारी बातें उसके बारे में लिखी हैं। वो जो है 9वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि वो जब राजा के पास गया तो 3 बातों को बताया, जबकि दाऊद 2 चीजों को मांगा था। और वो जाकर तीसरी बात को भी आग लगाकर बता दिया, झूठ से बता दिया, जिससे सुनकर राजा जो है बहुत क्रोधित हो गया। और हम अगर 22वें पद के और 22वें अध्याय के 10वें पद में, अगर 9वें पद से 10वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब एदोमी दोएग ने जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था उत्तर देकर कहा, मैंने तो इशै के पुत्र को नोब के अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा। उसने उसके लिए यहोवा से पूछा। ऐसे करके वो एक बात झूठ बोल दिया। 2 बात तो ठीक बोला, लेकिन एक बात बोला कि अहीमेलेक जो है वो यहोवा से उसके लिए पूछा। आगे में आप लोग पढ़ेंगे कि क्या पूछा, कि क्या दाऊद झूठ मूठ का बोल दिया कि दाऊद जो है पूछ रहा था, क्या हम शाऊल के ऊपर चढ़ाई करेंगे, क्या हम उसको मारेंगे। और ऐसे करके वो बोला, उसके बारे में बता दिया कि अहीमेलेक जो है वो पर यहोवा के सन्मुख जाकर उससे पूछ रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
वो कर्मचारी जो है वो ऐसा झूठ बोल दिया, दाऊद के बारे में झूठ बोल दिया। क्यों झूठ बोला? क्योंकि बहुत लोग का आदत होता है कि इधर का बात उधर करने का, झूठ बताने का। अगर एक बात पता चला है तो 2-3 बात जो है उसके बारे में बताकर अब उसको बदनाम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार दोएग का चरित्र जो था इस तरह का था। वो राजा को झूठ बताकर वो कुछ पैसा लेना चाहता था कि हमें धन दौलत मिले और अच्छी पोस्ट मिले और हम उसके मतलब कि ऐसा बोलचाल के भाषा में जैसे बोलते हैं ना, बहुत एकदम चमचक बन जाते हैं, वैसा वो बन रहा था। सो जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज तूने उसे रोटी और तलवार की, वो जो है अहीमेलेक जो है उसे रोटी दिया, तलवार दिया और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी जिससे कि वो मेरे विरोध में उठे। मेरे प्रियो, ऐसा करके विरोध में उठे। ये झूठ बात बोला कि वह परमेश्वर से पूछा भी जिससे वह मेरे विरोध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। एक झूठ वो बोला, इसीलिए हम इसका नाम दिए हैं कि दोएग और उसकी झूठी जीभ। इस झूठ के कारण, एक झूठ के कारण क्रोध आ जाता है। एक झूठ के आगे, झूठ के ये जीभ जो है ना झूठ बोलती है और उसके विनाश हो जाता है। जब शाऊल राजा सुने कि अहीमेलेक याजक जो है ऐसा काम किए हैं तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उस झूठ के कारण बहुत क्रोधित हो गया। बोला कि जाओ बुला के लाओ। और अहीमेलेक याजक को बुला के लाया गया और बोला, राजा के सन्मुख खड़ा हुआ, शाऊल के सन्मुख। और शाऊल राजा पूछे, क्या आपने ऐसा काम क्यों किया? आपने क्यों उसको ऐसा बोले? क्यों आपने परमेश्वर से पूछा कि और उसको बोले जाओ तुम शाऊल के विरुद्ध में खड़े हो जाओ? बड़ी शांति से अहीमेलेक ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो शुरू से ही इन सब का याजक रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, उसने मुझसे रोटी मांगा, मैं दिया। हाँ, उसने मुझसे तलवार मांगा, मैं उसे दिया। लेकिन मैं परमेश्वर से नहीं पूछा और नहीं बोला कि परमेश्वर कह रहा है कि जाओ उसके विरोध में जाकर खड़े हो जाओ। ये झूठ जो है वो किसने कहा? ये झूठ जो है वो दोएग ने कहा और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा। जब हम लोग कोई सुनते हैं कि ऐसा कोई झूठ बोलता है तो उससे बहुत बड़ा खामियाजा जो है उत्पन्न हो जाता है। लोग जो है वो भड़क जाते हैं झूठ को सुनकर। उनके विरोध में कोई झूठ बोला गया तो भड़क जाते। और शाऊल तो ऐसे भी दाऊद के पीछे राजा शाऊल पड़ा हुआ था, इसलिए वो बोले तमाम उन याजकों को इसकी सजा मिलेगी। उस अहीमेलेक राजा के याजक के साथ साथ हर एक याजकों को जो कि उसके परिवार में थे और हर एक याजकों को मार डालने का फरमान निकाल दिया। इतना क्रोधित हो गया कि एक झूठ को जब वो सुना कि मेरे विरोध में वो भड़का दिया है, तो शाऊल राजा जो है एक फरमान जारी किया कि सारे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 17 पद में लिखा है, फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुझे और यहोवा के याजकों को मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो। यहोवा के याजकों को मार डालो, ऐसा फरमान कर्मचारियों को दिया। और कर्मचारी लोग परमेश्वर का भय मानने वाले थे। वे कहे ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। तब राजा ने क्या कहा? 18वें पद में लिखा हुआ है, तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल।
उस दोएग को जो कि झूठ बोल दिया था राजा शाऊल से दाऊद के विरोध में कि ये याजक लोग जो है ऐसा भड़काए हैं ये दाऊद को, तो वो बोले कि सारे याजकों को मार डालो। और जब कर्मचारी लोग नहीं हाथ उठाए तो दोएग जो है वो क्या किया कि पुरुष, यहाँ पर लिखा हुआ है 19वें पद में 18वें पद में, तब राजा ने दोएग से कहा तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। मेरे प्रियो, एक नहीं दो नहीं, 85 याजकों को, उसके परिवारों को मार डाला गया। एक झूठ ने इतने सारे लोगों को मरवा दिया। और ये बहुत ही, जब इस बात को हम पढ़ रहे थे तो ये जो है आगे का वचन मेरे सम्मुख अपने आप आने लगा कि कैसे एक झूठ जो है, ये जीभ जो है, ये जो याकूब की किताब में इसके बारे में लिखा है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो है 19वें पद में, और याजकों के नगर नोब को वो आया और उसने याजकों पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को, पुरुषों को और बाल बच्चों को और दूध पीते हुए बच्चों को और बैलों को, गधों को, भेड़ बकरियों समेत सबको तलवार से नष्ट कर दिया। ऐसा राजा शाऊल ने आज्ञा निकाला और ये दोएब जो है वो सबको खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, उसमें से केवल एक याजक बच गया, याजक का बेटा बच गया और उसका नाम था, उस याजक का बेटा का नाम एब्यातार था। और वो भाग कर, एब्यातार जो है किसी प्रकार बचकर अपना जान बचाकर दाऊद के पास आया और दाऊद को सारी बातें बताई कि मेरे पिता के घराने के लोग और सारे याजकों को मार डाला गया। और दाऊद इसका जिम्मा अपने ऊपर ले लिया कि मेरे चलते मैं ना जाता याजक के पास तो आज याजक लोग बच जाते। लेकिन दाऊद जो है वो यहाँ पर भी बहुत नम्र बन गया, यहाँ पर भी नम्र बन गया। और दाऊद की बातें, यही बात परमेश्वर को बहुत पसंद आती थी कि वो सब जगह जल्दी से नम्र बन जाता था, जल्दी से नम्र बन जाता था। नम्र बनकर अपने गलतियों को भी कबूल किया और भजन संहिता 51 को लिखा। सो मेरे प्रियो, आज जो हम देखे और मैं आगे का विषय जो बताना चाहे, ये दोएब और उसकी झूठी जीभ के कारण ये क्या घटना घटी, ये आप लोग अभी पढ़ लिए और समझ भी गए होंगे। क्या आप लोग यहाँ तक सुने? आप लोग आज कुछ थम्स अप भी नहीं कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो और आगे बहुत धन्यवाद हो कि आप सुन रहे हैं। और आगे हम लोग आगे हम बढ़ाते हुए हम लोग भजन संहिता निकाल देंगे 52, भजन संहिता 52 को जल्दी से हम लोग 52 हम लोग पढ़ेंगे। कहानी यहाँ तक आपको समझ में आ गई है और आगे जो है हम लोग देखेंगे भजन संहिता 52 में इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आप इसका हेडिंग देखेंगे कि परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह, परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह, और उसमें लिखा हुआ है जो काले अक्षर से छोटे छोटे, अगर आप बाइबल खोले हैं तो उसमें देखिए क्या लिखा है। प्रधान बजाने वालों के लिए मिश्कील पर दाऊद का भजन, और दोएग अदोमी ने शाऊल को बताया कि दाऊद अबीमेलेक के घर में था। ये दोएग के लिए लिखा गया है। वही दोएग जो कि झूठ बोला, वही दोएग जो कि 85 याजकों को मरवा डाला। और यहाँ पर दाऊद जो है, पवित्र आत्मा जी है, वो बोले इसको लिख लो, भजन संहिता बनाओ, इसको लिखो, ऐसे लोगों के बारे में लिखो ताकि लोग जाने। और यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह। परमेश्वर न्याय करने वाला है। हालांकि उस समय दोएग को नहीं मिला सजा, लेकिन परमेश्वर के न्याय से कौन बच सकेगा? उसके झूठ
जो वो बोला और 85 याजकों को मरवा दिया, उसके न्याय, परमेश्वर का न्याय जो है वो आता है, इसलिए कोई बच नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है जिसको सताया जाता है, जो लोग झूठ से घायल हो जाते हैं। आज भी जो है मेरे प्रियो, हम ऐसी घटना को अपने पाते हैं। कई लोग दो एक के तरह होते हैं जो झूठ बोलते हैं, और जहां वे रहते हैं वहां घरों में आग लगा देते, घरों में लड़ाइयां लगवा देते, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां लगवा देते हैं, परिवार और रिश्तेदारों में लड़ाइयां लगवा देते हैं। जिस जगह पर काम करते हैं बहुत से दो एक पाए जाते होंगे जो नौकरी में आग लगा देते हैं, है ना, नौकरी में उनके विरोध में बोलकर आग लगा देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लड़ाई लगवाने वाले, परिवारों को तोड़ने वाले, रिश्तों को तोड़ने वाले बहुत से लोग होते हैं। वो हत्या के समान है, हालांकि हत्या नहीं करते हैं, लेकिन अपने जुबान से एक हत्या के समान करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। सो आज परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है कि अगर आप चोट खाए हुए हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है। जैसे वो एदोमी दोएग जो है, वो जो है कितना चोट पहुंचाया, याजकों को मिटा दिया, आज भी ऐसे लोग हैं। और बहुत से हमारे बीच में, आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो इनसे, ऐसे दोएग टाइप आदमियों से सताए जा रहे होंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। उसको वीर बता रहा, जो बुराई करते हैं वो भी वीर होते हैं, वीरता पाते हैं बुराई करने में। इसलिए दाऊद राजा बोल रहे हैं, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है, क्यों घमंड। बहुत से लोग बुराई करने पर भी घमंड करते हैं, उनका एटीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि वो घमंड से भरे रहते हैं। गलती करके भी वो मानते नहीं है कि हम गलती करते हैं। दूसरे पद में लिखा हुआ है कि लेकिन उसी में एक में, ईश्वर की करुणा अनंत है, ईश्वर की करुणा अनंत है। और दूसरे पद में, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, सान धरे हुए उस तरह के समान वो छल का काम करती है। ये जीभ जो है उस तरह के समान होते हैं, उस तरह पुरुष भाई लोग अच्छा से जानते होंगे कि दाढ़ी बनाने का काम आता है, तो ये उसके समान है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सान धरे हुए उस तरह के समान है, और क्या करते हैं, छल का काम करते हैं। ऐसे लोग भलाई के बदले बुराई, भलाई से बढ़कर बुराई में, और धर्म की बातों से बढ़कर झूठ से प्रीति रखते हैं। आज परमेश्वर का वचन, दाऊद राजा जो है इस प्रकार दोएग के बारे में पवित्र आत्मा जी का लिखो, ताकि लोग पढ़े और जाने। और इस प्रकार जो है वे झूठ से प्रीति, कहलाते तो मसीही है, कहलाते तो विश्वासी हैं, लेकिन वे किससे झूठ से प्रीति रखते हैं। हे छली जीव, चौथा में लिखा हुआ है, हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाले बातों से प्रसन्न रहती है। जीव को छली जीव बोला जा रहा है ना, सब बिना, यहाँ लिखा हुआ है, हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहते। उन्हें बोल देने के बाद भी लगता नहीं है कि हम कुछ गलती किए हैं, नहीं लगता है कि हम किसी को चोट पहुंचाए हैं। सो परमेश्वर का वचन आगे कहता है, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। इसलिए आज जो है ना, पिछले बार हम बोले कि अपने उन चेतावनियों को दाऊद अपने बेटे को कह रहा, उन चेतावनियों को माना कर। और वो चेतावनी भरी बातें यही सब दाऊद जो है लिख रहे हैं कि अगर कि निश्चय यहोवा तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वो पकड़ कर तेरे डेरों से निकाल देगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है डेरों से निकाल देगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो सताए गए हैं, जिनके रिश्ते टूट गए हैं इस झूठ के कारण, जिनका घर बर्बाद हो गया इस झूठ के कारण, परमेश्वर कहता है उनके लिए, छठा पद में, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे, डर जाएंगे। परमेश्वर का न्याय को देखकर वो कहेंगे कि सचमुच प्रभु है, जीवित है, परमेश्वर जीवित है। और यहाँ पर लिखा है, और उस दोएग को देखकर हंसेंगे। दोएग
उनका जो है उसको पढ़कर कि उसके लिए परमेश्वर ने कहाँ जगह तैयार किया है, कहाँ जगह तैयार किया है। धर्मियों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि देखो ये यहाँ पर हम आगे सबको नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे 8वां पद को। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैं जैतून के, दाऊद राजा को सताया गया है ना, और दाऊद कभी नहीं भूले कि उसके कारण 85 लोग मार दिए गए, लेकिन फिर भी दाऊद जो है वो सब्र किए। आप और हमको भी सब्र करना है। आपके जीवन को कोई बिखेर दिया, आपके घर को कोई बिखेर दिया, आप सब्र करिए, आप सब्र करिए, प्रार्थना करिए। और परमेश्वर उनके लिए कहता है, धर्मियों के लिए, परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान होंगे। जैतून का वृक्ष के समान लहलहाने वाले होते रहेंगे। चाहे किसी के विरोध, आपके विरोध किसी ने छल किया, कपट किया, मुंह से खराब बातें को बोल दिया, आप स्थिर रहिए और वो धर्मी जैतून के समान होंगे। मेरे प्रियो, जैतून के बारे में आप सब जानते हैं, कितना अच्छा पौधा है। वो जब 40 दिन 40 रात पानी आया, सब कुछ डूब गया, तो सारे पेड़ पौधे भी डूब गए, लेकिन सब सड़ गए, पेड़ पौधे पत्तियां सड़ गई। और जब उस पानी रुक गया तो जब चिड़िया को छोड़ा गया और कुछ दिन के बाद जब वो आई तो जैतून का एक फुनगी लेकर आई। उस पानी में, उस तकलीफ में, उस मुसीबत में भी वो जैतून का पेड़ जो है वो स्थिर रह सका। वो निकल गया, वो कोपल कोपल पौधे उसका निकल गया। आम का, लीची का, केला का पत्ती सब सड़ जाता है, लेकिन जैतून का पत्ती जो है, वो पेड़ जो है फिर से पनप गया, जल्दी पनप गया। धर्मियों पर भी पत्ती आती तो है, लेकिन प्रभु छुड़ाता है। किसी ने घायल किया है, किसी ने चोट पहुंचाया है, तो प्रभु कहता है, ऐसा नहीं कहता जाओ उससे बदला ले लो, उसको भी तुम वही शब्द सुना दो, उसके भी परिवार को नष्ट कर दो। प्रभु ऐसा नहीं कहता। प्रभु कहता है कि, प्रभु क्या कहता है कि मैं तुझ पर करुणा करूंगा और सर्वदा और भरोसा रखने के लिए सिखा रहा कि मुझ पर भरोसा रखो, करुणा मैं दिखाऊंगा। मैं तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे नष्ट होते हुए परिवार को मैंने स्मरण कर लिया है, मैं तुम पर करुणा करूंगा। परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है और हम जो है परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु जो है सब कुछ जो है हमें बहुत ही अच्छे से प्रभु जो है संभालता है। घायल किए हुए लोगों को प्रभु मलहम पट्टी लगाता है। सो आज वो दो एक जो है किस प्रकार झूठ के चलते नष्ट हो गए, कितने लोग। आज प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें ऐसे कामों में नहीं फंसना है, ऐसी बातों में। ये याकूब जो है बहुत अच्छी बातों को अपने वचन इसमें बोले। याकूब की पत्री में ये झूठ के बारे में परमेश्वर ये क्या बोलता है, एक जीव के बारे में हम जल्दी से पढ़ लेंगे कि जीव के बारे में याकूब की पत्री में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। एक वचन को उससे पहले हम यिर्मयाह हम तैयारी कर रहे थे तो मेरे सामने एक वचन आया यिर्मयाह में, और वो भी हम आपको शुरू में ही पढ़ना बताना था, लेकिन हम ख्याल से उतर गया। यिर्मयाह 15 निकाल लीजिएगा, और यहाँ पर कितना सुंदर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। यिर्मयाह 15 का 9 में ऐसा लिखा हुआ है, 19 में ऐसा लिखा हुआ है। एक दो लाइन को छोड़कर पूरा ही पढ़ देते। यदि तू फिरे तो फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। कितना परमेश्वर का वचन आगे सुनिएगा। यदि तू अनमोल को कहे, अनमोल को कहे। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे वचनों को हम लोग आंख से स्किप कर देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जो है हमें सिखाता है। ऐसा लिखा है, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तू मेरे सन्मुख मुख के समान होगा। हम लोग सब कोई प्रभु के समान बनना चाहते हैं, लेकिन अपने मुख पर कंट्रोल नहीं करते हैं।
झूठ बोलते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं। आज प्रभु कहता है कि यदि तू अनमोल को कहे, अनमोल बातों को कहे, अच्छी बातों को कहे और निकम्मी बातों को ना कहे, तो तू तू मेरे मुख के समान होगा, मेरे मुंह के समान, मेरा मुंह के समान तेरा मुंह हो जाएगा। सो परमेश्वर जो है आज हमें अनमोल बोलने के लिए बता रहे हैं। अनमोल बोले, हम ऐसी कोई बात ना बोले जिससे कि लोगों को चोट पहुंचे। अनमोल बातों को बोले और निकम्मी बातों को ना बोले। अभी हमने देखा झूठ बोलने से किस प्रकार जो है एक आग लग गया, इतने इतने लोग मार डाले गए दो एक के कारण। तो आज याकूब भी इसी प्रकार हम सबों को सिखा रहा है। याकूब 3:2 में लिखा हुआ है कि बहुत इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जीत के बारे में है कि हम सब चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। आज हर कोई हम लोग सिद्ध मनुष्य बनना चाहते हैं। सिद्ध मनुष्य है ना, हम सोचते हैं हम सबसे सिद्ध बने। हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम बहुत सारे एक्टिविटी में भाग लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है एक चीज उसमें और जोड़ देता है। हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरे पुत्रियों, ये सब तुम करते हो क्योंकि अच्छा लगता है मुझे, लेकिन एक काम और कर लो कि तुम सिद्ध तब बनोगे जब क्या करोगे कि अपने जीव को भी अपने वश में कर लोगे, तभी तुम क्या बनोगे, सिद्ध मनुष्य बनोगे। सो आज हमें अगर सिद्ध मनुष्य बनना है तो अपने ये होठ को, अपने जीव को और अपने झूठ को, उसको हमको नहीं बोलना है। पवित्र आत्मा जी हम सबों की सहायता करे कि हम सब ऐसा ना कहे। और ऐसा 6 पद में लिखा हुआ है, जीभ एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर क्या लगाती है, कलंक लगाती है। इसलिए मेरे प्रियो, ये जीभ के विषय में, ये जीभ से झूठ कहाँ से बोलते हैं, ये मुंह से बोलते हैं, यही से बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय में हमें सिद्ध जब हम बनना चाहते हैं तो हमें यही सिखा रहे परमेश्वर का वचन कि ये जीभ जो है एक आग के समान है और अधर्म का एक लोक है और पूरे देह पर जो है क्या लगाती है, कलंक लगाती है। इसलिए हर एक, उसी के आगे 7 पद में लिखा है, हर एक पशु पक्षी को, हर एक जानवरों को, रेंगने वाले जंतुओं को, जल में रहने वाले जंतुओं को तो लोग वश में कर लेते हैं, लेकिन इस जीव को वश में करने नहीं सकते। आज परमेश्वर का वचन यही मुझे सिखा रहा है, जो मैं सीखी हूँ। मैं आज सुबह के समय में ये एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आई हूँ, है ना। अच्छा भी नहीं लगता है कि सुबह में ये बात बोले, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिद्ध बने और इन सब बातों को अपने जीभ पर, ये जो कि कहते हैं कि ये लगाम नहीं लगा सकते, हर चीजों को हम लोग अपने अंडर कर सकते हैं लेकिन जीभ नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग इसको अपने वश में कर रखे और हम प्रभु की महिमा करें। ये प्राण नाशक विष से भरी हुई है, प्राण नाशक विष, ये जीभ के बारे में प्राण नाशक विष कहा गया है। सो मेरे प्रियो, आज हमको प्रभु याकूब जो है यही सिखा रहे हैं कि इससे हम लोग को जीभ को अपने वश में करना है। एक और वचन को हम लोग पढ़ लेंगे, मत्ती 12 और उसके 36 और 34 और 36 पद में क्या लिखा हुआ है। अब हम पुराने नियम से कुछ बातें नए नियम से आगे बढ़ते हुए आगे हम लोग देखेंगे। मत्ती 12 और उसका 34 पद को अगर कोई पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, पढ़ लीजिए 34 का, नहीं तो हम जल्दी से पढ़ते हैं, टाइम हो जा रहा है। मत्ती 12 और उसका 34 पद में क्या लिखा हुआ है, हे सांप के बच्चों। हाँ ठीक है, पढ़िए बेटी, पढ़िए। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अभी यही तक है ना। सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बात कह सकते हो, तो जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का है सुसमाचार है मत्ती, और कह रहे हैं जो मन में
भरा रहता वो मुंह पर आ जाता। इसलिए मन को, वो तमाम उन बातों को प्रभु कहता है निकाल देने के लिए। और आगे हम लोग 36 पद को देख लेंगे, पढ़ लीजिए 36 पद में भी, 36 पद को। और मैं तुमसे हाँ, कहता हूँ कि हाँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देना होगा। हर बात का, निकम्मी बातें, हम जो कुछ भी निकम्मी बातें, झूठ के सिवा और क्या क्या निकम्मी बातें कहते हैं, न्याय के समय वो लेखा देना होगा। ये हर प्रभु के दास लोग, सब लोग आकर इन वचनों को बताते हैं। और ये वचन जो है इसलिए नहीं बताया जाता कि खाली जाए, लेकिन इसलिए बताया जाता है कि हम लोग को प्रभु जो है वचनों के द्वारा सिद्ध बनाना चाहता है। हर एक जगह हम लोग सिद्ध होते चले जाए और प्रभु के बातों में, इन सब बातों को छोड़ते हुए। 37 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहरेगा। हम अपने ही बातों के कारण निर्दोष भी ठहरेंगे और अपने बातों के कारण दोषी ठहरेंगे। अगर हम दोषीदार हो रहे हैं तो प्रभु कहता आज से सबको छोड़ देना है और प्रभु पर विश्वास करना है, भरोसा करना है और अच्छी बातों को बोलना, अनमोल बातों को बोलना है। और आगे यूहन्ना 8 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 8 का 44, ये बात भी बहुत ही सब कोई जानते हैं। और आज सुबह के समय इन बातों को सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि और हम लोग सिद्ध मनुष्य बनते चले जाए। ये यूहन्ना 8 का 44, यूहन्ना 8 का 44 कोई पढ़ देंगे? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठा का पिता है। जी, धन्यवाद बहन, बेटी, बहुत धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। और यहाँ पर लिखा हुआ है तुम अपने पिता शैतान झूठ बोलता है ना, बुलवाता है। शैतान के वश में नहीं, हम लोग अपने प्रभु के संतान है, यीशु मसीह के संतान है। यीशु मसीह सत्य को हमें सिखाया है, सत्य बोलना, सच बोलना, है ना। वो सत्य का आत्मा हमारे पास है और झूठ तो शैतान बुलवाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है कि हम जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैतान तो शुरू से ही हत्यारा है, वो झूठ बुलवाता है लोगों से, है ना, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है। शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना, क्योंकि वो झूठा वरन झूठों का पिता है। हमारा पिता तो प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए वो तो सत्य का पिता है। इसलिए हम लोग अपने मुंह से सच को थामे रहे और झूठ को बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि झूठ जो है शैतान के तरफ से है। सो मेरे प्रियो, शैतान का तो यही चाल रहता है कि हम लोग किसको वो पकड़कर इस झूठ में फंसा दे और नरक का भागी बना दे। उसके चाल में हम बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना आए, है ना। तो आगे जो है प्रभु का वचन, पहला तीमुथियुस 5 का 13, कुछ समय है इसलिए हम थोड़ा वचन को पढ़ लेंगे। पहला तीमुथियुस 5 का 13 में क्या लिखा हुआ है? पहला तीमुथियुस 5 का 13 हमसे वचन से बता रहे हैं और यही वचन हमारे लिए सिद्ध बनाता है प्रभु के। पहला तीमुथियुस 5 का 13 में ऐसा लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही जी, इसके साथ ही साथ वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। धन्यवाद बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम सोच रहे थे कि आप भी पढ़िएगा और प्रभु आशीष दे आपको। और यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ ही बहुत से स्त्रियों के बारे में यहाँ बोल, उनका काम है घर घर जाकर, बहुत सी स्त्रियां क्या करती हैं, है ना, आलसी हो जाती हैं, कुछ काम नहीं रहता है, यहाँ लिखा है, और घर घर जा बकबक करती है और दूसरों के काम में हाथ डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। घर घर जाकर, है ना, ये घर घर जाकर
जब हम घर किसी के जाते हैं तो जहाँ 2 या 3 जन मिलते हैं तो वहां पर ये अनुचित, प्रभु का वचन मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रभु का वचन बोल रहा है। ये बात हम लोग शायद अपने नजरों से स्किप कर दिए होंगे कि ये नहीं पढ़े होंगे, पढ़े भी होंगे तो हम लोग नहीं ध्यान नहीं दिए होंगे बहुत से वचनों पर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है इसके साथ साथ वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती हैं आलसी होना, है ना। घर में रहने से तो काम धाम बहुत करना पड़ता है और जल्दी जल्दी काम करते हैं कि नहीं, लेकिन दूसरों के घर में जाकर क्या करते हैं कि अनुचित बात बोलना नहीं चाहिए और दूसरों के काम में हाथ नहीं लगाना चाहिए और बकबक नहीं करना चाहिए। यानी कि दूसरों के साथ मिलकर हम कोई भी किस्म का बुरी बातों को, बुराई को, और इससे कुछ फायदा नहीं है। कुछ इससे जब लोगों को पता चलता है कि 2 जन मिलकर मेरे बारे में, अभी हम लोगों ने देखा कि 2-1 का क्या काम था। वो 2 जन जो बात कर रहे थे, दाऊद और अहीमेलेक, उसके बीच में ये तीसरा व्यक्ति आकर ध्यान से सुना और जाकर आग लगा दिया। तो इस प्रकार जो है जब 2 जन आपस में मिलते हैं तो प्रभु की महिमा की बातें को बोले, प्रभु की स्तुति करे। हाँ बहन, हम लोग कैसे प्रभु में आगे बढ़ेंगे और हम क्या करें कि अपने बाल बच्चों के लिए कैसे हम लोग, चलिए मिलकर हम लोग महिमा करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट हम आपके घर आएंगे, आप मेरे घर आइएगा। हम लोग, मेरे प्रिय, वचन ये सिखाता है, वचन कहता है कि मिलकर हमें किसी का बकबक नहीं करना, बुराई नहीं करना है, किसी के काम में हाथ नहीं डालना, जो अक्सर हो जाता है। सो प्रभु जो है ये वचनों के द्वारा हम पर दोष नहीं लगाता। प्रभु आज सुबह के समय हमें और आपको यही सिखाना चाह रहे हैं। और यहाँ इफिसी 4:25 को भी पढ़ दीजिएगा। इफिसी 4:25 में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। इफिसी 4:25 में इस कारण, इफिसी 4:25, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से हमें क्या बोलने के लिए प्रभु का वचन सिखा रहा, सच बोले। सच, हम लोग सब एक दूसरे का अंग है, हर विश्वासी एक दूसरे के अंग है, हम लोग कलीसिया के लोग एक दूसरे के अंग है ना। ये हमारा जो है एक अंग के समान है। इसमें छोटे हैं, बड़े हैं, सब किस्म, कमजोर है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, सब किस्म के लोग हैं। जब हम मिलकर रहेंगे तो ऐसा मुट्ठी जो है मिलकर रहते हैं। और जब हम थोड़ा सा भी शिकायत करेंगे, हम बुराई करेंगे, तो फिर क्या अलग अलग कुछ काम नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें झूठ नहीं बोलना है, अपने पड़ोसी से सच बोले और एक दूसरे का उन्नति का कारण बने। एक दूसरे के हम लोग अंग हैं, एक दूसरे को हम लोग उठाए, ना कि अपने बोली के कारण, वचन के कारण, अपने बिहेवियर के कारण, निंदा के कारण एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। देखिए हम बताए ना, ये देखिए ये इसको भी प्यार करता है, कितना छोटा है और कितना इसको कहेंगे ना कि ये बौना टाइप का है। परमेश्वर इसको भी प्यार करता है, इसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम इसको अलग करना चाहे तब भी कुछ नहीं। ये जो पॉइंटर है, ये इशारा कर रहा है, ये भी बहुत नटखट है, लोगों के बारे में इशारा करता, तुम 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 तुम, लेकिन परमेश्वर सबको प्यार करता। हम लोग एक अंग है, तो अपने अंगों को क्यों बर्बाद करे, क्यों बर्बाद करे। प्रभु चाहता है एक दूसरे से हम मेल मिलाप से रहे, एक दूसरे से हम बहुत अच्छे से, और किसी को भी हम जो है यहाँ लिखा झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से बिल्कुल सच बोले, सच बोले, किसी के बारे में ना बोले, सच बोले। आपस में हम एक दूसरे के अंग हैं। सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो, हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब हम खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ वचनों को अगर हम भजन संहिता 15 को पढ़ेंगे, नीति वचन को भी पढ़ेंगे, और नीति वचन 15, एक मिनट, नीति वचन, हाँ, भजन संहिता को पहले पढ़ देते हैं। भजन संहिता 15 में क्या लिखा हुआ है, सबको हम लोग जानते हैं इन वचनों को, कि भजन संहिता 15 के
तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 15 तीसरे पद में, जो अपनी जीव से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। धन्यवाद बहन। यहाँ पर है कि हम सियोन के निवासी हैं, हम सियोन के निवासी हैं, हम प्रभु के राज में जाने के निवासी हैं। कौन है, कौन है, उनका क्वालिटी क्या होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा। और तीसरे पूरा को नहीं पढ़ेंगे, और दूसरे पद में भी यही लिखा हुआ, जो हृदय से सच बोलता, झूठ नहीं बोलता, हृदय से। हम तो दावा करते हैं कि प्रभु हम तेरे राज्य में जाएंगे, रोज हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, तेरा राज्य आए। हम कैसे उस राज्य में प्रवेश करेंगे? यहाँ लिखा हम सियोन के नागरिक होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और वहां लिखा है, जो हृदय से सच बोलता है वो सियोन का नागरिक कहलाएगा, जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और अपने मित्र की बुराई नहीं करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। अगर कोई निंदा करता नहीं है, आप कह दीजिए, बड़े प्रेम से उन्हें समझा दीजिए, बहन आज के बाद से, भाई आज के बाद से आप मुझे सिर्फ परमेश्वर के वचन से बात करिए, निंदा से हम किसी का सुनना नहीं चाहते हम। और अगर ऐसा प्रैक्टिस आप एक बार करिएगा ना, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा आपके पास आकर निंदा करने का, और उस निंदा में हम लोग शामिल नहीं होंगे। और ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद प्रभु जो है अपने आशीष से, अपने बरकत से, अपने सियोन के नागरिक होने से हमें उस राज्य का वारिस और भी बनाने के लिए प्रभु जो है कहेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे वचनों को सुनकर मानने लगे। आपको पता है, बताते हैं अपने घर का एक बात बता रहे हैं कि मेरे एक बहुत ही प्रिय मेरे हस्बैंड के भाई हैं, कजन ब्रदर हैं, और वो लखनऊ में रहते हैं, जॉब से रिटायर हो गए हैं, प्रभु की सेवा करते, जॉब में भी सेवा करते थे। और जब वो अक्सर फोन करते हैं और मुझे बोलते थे कि जब मैं आपको बात करूंगा, फोन करूंगा, तो आप सिर्फ पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, मेरे और आपके बीच में सिर्फ परमेश्वर पिता होंगे। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो पता है क्या होता कि जब हम फोन भी करते अपने रिश्तेदारों के विषय शुरू हो जाते हैं, फलना ऐसा है, वो ऐसा, वो फोन किया, वो फोन की, अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, और हम अपने परिवार का गाथा गाने लगते हैं, अच्छी बातें कम, बुरी बातें ज्यादा बताने लगते हैं। लेकिन मैं उससे सीखी हूँ, उस भाई से, कि वो कहते हैं कि मेरे और आपके बीच सिर्फ परमेश्वर और उसका वचन होगा। आप अपने वचन से बताइए, मैं आपको अपने वचनों से बताऊंगा, और मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। और मैं उससे सीखी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे और आपके, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, बातचीत करें, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें कि आज कितना अच्छा दिन है कि परमेश्वर ने हमें दिखाया, आज कितना है परमेश्वर इन वचनों से हमें ऐसे बातों को हम लोग बताएंगे। हम सियोन के नागरिक बनने जा रहे हैं, उन सब बातों को छोड़ेंगे जिससे कि हमें निकम्मी बात को छोड़ेंगे, अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे। एक और वचन को हम लोग पढ़ लेंगे जो कि हमको मिलेगा नीति वचन 6:16 में। नीति वचन 6:16 में, नीति वचन 6:16 में, 16 से हम लोग, हाँ 16 से 17 बस पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। यहोवा बैर रखता है, वरना 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। धन्यवाद, धन्यवाद बेटी। प्रभु का वचन कहता है कि 6 वस्तुओं से प्रभु बैर रखता है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। और उसमें एक ये भी बात है कि प्रभु कहता है कि झूठ बोलने वाले जीभ से प्रभु क्या करता है, घृणा करता है ना। और आगे बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि इसको अगर हम लोग पूरा ही पढ़ देंगे तो ठीक रहेगा। पढ़ दीजिए पूरा।
अर्थात वस्तुओं से युवा बैर रखता है, वरन साथ जी है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आमीन। धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। और यहाँ लिखा झूठ बोलने वाले जीभ से परमेश्वर को घृणा है ना। 6 चीजों से, जिसमें एक झूठ भी है। हम झूठ को ना बोले, और झूठ बोलने से मुंह पर जब पता चल जाता है कि मेरे बारे में झूठा बात उड़ाया गया है, मेरे बारे में ऐसा बोला गया है, तो उस व्यक्ति का मन जो है दुखी हो जाता है, घायल हो जाता है, हत्या के समान हो जाता है। इसलिए प्रभु को घृणा है। हम किसी को भी अपने मुंह के बोली के द्वारा घायल ना करें, लेकिन हम उन्नति का कारण, तरक्की का कारण, एक आशीष का कारण बने। क्योंकि वचन, नीति वचन के बहुत सारे पदों में लिखा, इस मुंह से हम लोग स्तुति करते हैं, इस मुंह से हम लोग श्राप भी देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन वो सब वचन आप भी जानते हैं। लेकिन अंत में हम प्रकाशित वाक्य के एक वचन को, जो कि सब कोई जानते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 21 का 8 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो प्रकाशित वाक्य 21 का 8 का ऐसा जगह पढ़िए। हाँ, पढ़ लीजिएगा। और परंतु अविश्वासियों और डरपोकों और अविश्वासियों, पढ़ लीजिए पौलुस भाई, बेटा पढ़ लीजिए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, गंधक से जलती रहती है। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर सब झूठों का भाग वो आग का झील है। सब झूठ, जितने झूठ के गढ़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं बना बना कर, उन सब का भाग। ये बहुत ही एक चेतावनी का वचन है। सो परमेश्वर चाहता है इस वचनों के द्वारा हम दो एक के समान ना बने, अब आग लगाने वाले ना बने, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे लोग बने कि एक मलहम के समान बने, एक बहुत ही अच्छे बातों को बताकर उनके लिए प्रार्थना करें। और हमारे बीच में और आपके बीच में जब हम किसी से बात करें, सिर्फ हम परमेश्वर के वचनों से बात करें। ऐसा प्रैक्टिस करके देखिए, प्रभु बहुत आशीष देगा और हमें वो मान, वो सम्मान और वो जिसको प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में प्राप्त हो, और वो मान और सम्मान देगा। सो मेरे प्रियो, आज जो हम संदेश दिए कि दोएग और उसकी झूठी जीभ जो कि नाश का कारण बनी, वैसा हम कभी भी ना बने अपने जीवन के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के सत्य वचन को लेकर, सत्यता को, सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आशीष मिलेगा, दूसरों के आशीष का कारण बनेंगे। सो आज हम यहाँ से जो वचन लेकर जाते हैं, हम प्रैक्टिस करें। बहुत से भाई बहन जो है वो करते हैं और हम सब भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें और मजबूत बनना है, ताकि हम ऐसे आग के झील, नरक, ये सब जगह हमारे लिए नहीं है, वो शैतान के लिए है, वो झूठ के लिए है। हमारे और आपके लिए प्रभु ने बहुत ही अच्छा स्थान रखा है, जो कि प्रभु हमें और आपको देगा। हम ऐसे स्थानों के खोज में रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत धीरज पूर्वक वचनों को सुना और मेरी सहायता किए पढ़ने में और उत्साहित करने में, और अपने थम्स अप में और क्या क्या चीज आप दिखाते हैं, मेरी सहायता किए, उत्साहित किए। प्रभु आज सुबह के समय आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को, आपके घर को, आपके बाल बच्चों को, आपके नौकरी, खेती बाड़ी, बिजनेस, सबको बहुत आशीष दे, संभाल के रखे, लहू का बाड़ा लगा कर रखे और कोई हानि ना हो। कोई अगर बीमार है तो प्रभु उनको चंगाई दे,
जैसी भी परिस्थिति विपरीत परिस्थिति है, तो प्रभु जो है उससे निकाले, आपको ऊंचाइयों के ओर ले जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको थामे रहेगा। परमेश्वर का वचन भेजकर वो चंगा करता है, वचन भेजकर छुटकारा देता है, वचन भेजकर वो शांति देता है। हर एक चीज आप में पाई जाए। और इस सुबह के समय ये प्रभु आप सबों को इतने जुटे हैं और प्रभु की महिमा किए जय के दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अगर मेरे बोली के कारण, मेरे वचन के कारण, मेरे जो भी हम वचन पढ़े हैं उसके कारण किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप सब, मैं माफी मांगती हूँ आप सबों से और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।